नाज़रीन, आज मैं आपको ई पासपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप घर बैठे अपना ई पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले कुछ महीने पहले इमरान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इसका ई पासपोर्ट का इजरा किया था और उन्होंने ये सहूलत मुतारिफ़ कराई थी ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सहूलत सिर्फ़ इस्लामाबाद वालों तक ही महदूद है, क्योंकि अभी इससे सिर्फ़ फ़ायदा इस्लामाबाद वाले उठा सकते हैं। लेकिन आप भी बाद में इसे अपने ऐप के ज़रिए, अपने मोबाइल के ज़रिए इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अपने मोबाइल के ज़रिए पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफ़िस के बाहर लंबी लंबी लाइनों और कतारों में लगना पड़ता था। नेशनल बैंक के चालान जमा कराने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था और आपको पासपोर्ट ऑफ़िस के मुख्तलिफ़ मराइल के लिए उनके ऑफ़िसों के धक्के खाने पड़ते थे और जो उनके ऑफ़िस की मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट होती थी उनको पूरा करना पड़ता था और उसके लिए आपको एजेंटों का सहारा लेना पड़ता था और वो एजेंट आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेकर और आपको ये सहूलत देते थे। लेकिन अब ये ई आसान पासपोर्ट के ज़रिए आप अपनी आसानी के साथ घर बैठे ऑनलाइन अपना ई पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से ये पासपोर्ट बनवा सकते हैं। चलिए नाज़रीन, तो अब शुरू करते हैं इसके प्रोसेस को। तो आप अपने गूगल क्रोम पर आ जाएंगे। गूगल क्रोम में आप आके यहाँ पे आप इसमें लिखेंगे dgip.government.pk। ये आप गूगल क्रोम में गूगल पे जाके लिखेंगे। उसके बाद आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो ये इनकी वेबसाइट आ जाएगी, वेलकम DGINP। तो ये इनकी वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो ये इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें आपको इस तरह का इनका पेज नज़र आएगा। फ्लैश इनका चल रहा है। ये इनकी वेबसाइट आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से इनका ये न्यूज़ एंड अपडेट भी नज़र आएगा। ये इनके जो अथॉरिटी हैं, जो उनकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। इस तरह से ये इनका पेज नज़र आएगा। उसके बाद फिर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, पॉलिसीज़, प्रोसेस, पासपोर्ट फ़ीस, इस तरह का। तो अब हम जाएंगे इसमें पासपोर्ट फ़ी पर। पासपोर्ट फ़ी में आप देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कमिंग सून। कमिंग सून का मतलब ये है कि ये अभी सर्विस जो गवर्नमेंट है इसने सिर्फ इस्लामाबाद के लिए शुरू की है। अभी दूसरे शहरों में ये सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन अभी बहुत जल्द गवर्नमेंट इसको दूसरे शहरों में भी इसको इम्प्लीमेंट कर देगी। तो अभी ये सर्विस जो है सिर्फ इस्लामाबाद सिटी के लिए है, ताकि वो ये देखना चाहते हैं कि इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट मज़ीद हो तो उसको ये बेहतर कर सकें और जो खामियां उसको दूर कर सकें। तो इस वजह से इन्होंने अभी इसको इब्तिदाई तौर पर जो है इसको स्टार्टिंग के तौर पर इन्होंने इसको सिर्फ इस्लामाबाद सिटी के लिए शुरू किया है ये सर्विस। तो उसके बाद फिर ये दूसरे सिटी में भी इसको लॉन्च करेंगे। तो चलें इसको चलते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे आपके कमिंग सून नज़र आ रहा है। इसमें पासपोर्ट फ़ी में कमिंग सून पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपको पेज नज़र आ जाएगा। दूसरा पेज खुल जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई नज़र आएंगी। पासपोर्ट फ़ी आसान, कमिंग सून। कमिंग सून का वही मतलब मैंने बताया अभी। इसमें ई पेमेंट है।
कंप्लेन रेजोल्यूशन है, चेक स्टेटस है, मुख्तलिफ इसमें चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद पासपोर्ट फ़ी आसान प्रोसेस फॉलो, आप इसको वीडियो से भी करके उसका प्रोसेस देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजिंग SOPs। उसके बाद फिर इसमें मुख्तलिफ उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। इस तरीके से आप इसको रोल करते जाएंगे, आपको इस तरह से नीचे डिटेल इसकी नज़र आएगी। फिर आप आगे चलेंगे तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी SOPs जो भी हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक बिल जनरेशन नज़र आएगा बॉक्स और एक चेक पेमेंट स्टेटस नज़र आएगा। उसके बाद फिर आप नीचे अगर करेंगे लॉन्च कंप्लेंट, अगर आपकी कोई कंप्लेंट है पासपोर्ट के हवाले से तो आपको नज़र आएगा रजिस्टर्ड कंप्लेंट और चेक कंप्लेंट स्टेटस। ठीक है, यानी आपने अगर उसको कंप्लेंट पहले से ऑलरेडी की है तो उसका क्या स्टेटस है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, उस हवाले से ये आपको बताएगा। तो अब हमें जो अभी नए पासपोर्ट के लिए जो हमें करना है, हमें यहाँ पे जो है अभी बिल जनरेशन वाले बॉक्स में जाना है और फिर नीचे आप देखें कि नज़र आएगा आपको पासपोर्ट फ़ी पेमेंट। तो पासपोर्ट फ़ी पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक दूसरा पेज इनका नज़र आ जाएगा, जो दूसरा पेज खुलेगा। इसमें जो है आपको आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड पे जब आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक दूसरा इनका बॉक्स नज़र आ जाएगा, मशीन रीडेबल पासपोर्ट MRP। तो ये जब आपको नज़र आएगा तो आप फिर इस पर जाके दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन में आपको क्या नज़र आएगा, इसमें आपको नया पासपोर्ट बनवाना है उसके हवाले से आप इस पर क्लिक करें। आपको अपने पासपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन, कोई तरमीम वगैरह करवानी है, नाम सही कराना है और कोई चीज़ है, फ़ोटो चेंज कराना है, कोई और तब्दीली करानी है तो उसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपको अपने पासपोर्ट की रिन्यूअल करानी है, डेट एक्सपायर हो गया है, आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप पासपोर्ट अगर आपका खो गया है तो और आप दूसरा पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे पासपोर्ट खोने जो है पासपोर्ट लॉस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका पासपोर्ट ख़राब हो गया है पानी में या किसी चीज़ में फट गया है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है तो इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका उसके पेज मुख्तलिफ पेज होते हैं पासपोर्ट में, तो उसके पेजेस अगर आपके ख़त्म हो गए हैं, यानी कि उस पर वीज़ा लग गया है या उस पर पेज सादे पेज बाकी नहीं बचे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इन्होंने 6 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए, तो आप इसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से उस पर क्लिक करके बाकी इसकी डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद अब जैसे मुझे नया पासपोर्ट बनवाना है तो मैंने जो है यहाँ पे नया पासपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक इनका दूसरा नया पेज खुल जाएगा। उसमें आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा कुल काबिल अदायगी फ़ीस 3000 रुपये नॉर्मल उसकी। और अगर आप इसको अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो अर्जेंट फ़ीस इसकी जो है 5000 रुपये है और फास्ट ट्रैक फ़ीस इसकी 10,000 रुपये। तो फास्ट ट्रैक तो अभी है ही नहीं, तो ना मुझे अभी अर्जेंट बनवाना है, तो मुझे नॉर्मल बनवाना है, तो नॉर्मल फ़ीस जो है इसकी ये 3000 रुपये है। ठीक है, दूसरा इसमें ऑप्शन इसका आ रहा है किताबचे, यानी अगर आप नॉर्मल बनवाते हैं तो उसमें 36 सफ़ात होते हैं। अगर आप ज़्यादा सफ़ात का चाहते हैं, आपका इस्तेमाल ज़्यादा है पासपोर्ट का, आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो आप 72 पेज का भी बनवा सकते हैं, उसकी 5,500 रुपये फ़ीस है। और अगर 100 का बनाते हैं तो उसकी 6,000 रुपये फ़ीस है। लेकिन मुझे नॉर्मल बनवाना है तो ये मैं इस पर 36 पे जो है क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर ये नीचे ऑप्शन आपको नज़र आएगा कि आप 5 साल के लिए बनवाना चाहते हैं या 10 साल के लिए बनवाना चाहते हैं। तो अगर आप 5 साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो इसकी 3000 फ़ीस है, और अगर आप 10 साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो इसकी 4,500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, लेकिन मुझे चूँकि 5 साल के लिए बनवाना है तो मैंने 5 साल के लिए इस पर क्लिक किया। उसके बाद फिर आप इसको जब ये आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद फिर आप इसको यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्लिक कंटिन्यू नज़र आएगा, कंटिन्यू पे आप क्लिक करें तो आपके सामने फिर ये दूसरे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इस ऑप्शन में
आप मुख्तलिफ़ इन रिक्वायरमेंट हैं इनकी जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। इसमें मतलब ये कि आपका पासपोर्ट रीजन कौन सा है, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कोयटा है, कौन सा है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस्लामाबाद लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ये सर्विस इस्लामाबाद के लिए, तो इस वजह से इन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद ही यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जब ये अपनी मुख्तलिफ़ शहरों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे इस सहूलत की, और ये सहूलत अपनी दूसरे शहरों में भी शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे आपको दूसरे सिटीज़ भी नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये बोल रहा है आपका फुल नेम, यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद फिर नीचे कॉलम में यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। उसके बाद फिर CNIC को कंफर्म करेंगे आप। फिर उसके बाद ये आप यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना चाहेंगे, तो ये उसके बाद ईमेल एड्रेस है। जब आप ये सारे आप अपने फ़िल कर लेंगे, सारी जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो इसको फ़िलअप कर देंगे। उसके बाद फिर आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जनरेट PSID यहाँ आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। आप जाके दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक दूसरा नया पेज खुल जाएगा। ठीक है, उसके बारे में फिर मैं ये आपको फ़िल करके आपको बताता हूँ कि इसके फिर आगे प्रोसीजर क्या है। उसके बाद फिर वो आपको एक कोड जनरेट करेंगे, जिस कोड के ज़रिए आप जो है मुख्तलिफ़ बैंक में ऑनलाइन पेमेंट इसकी कर सकते हैं। मतलब आप अपने मोबाइल में किसी भी बैंक का जो है वो ऐप डाउनलोड करके और उस बैंक के थ्रू, और उस कोड जो ये कोड जनरेट करेंगे, उस कोड को आप जो है वहाँ पे पेस्ट करके और वहाँ पे वो कोड इस्तेमाल करके आप इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक अब इस तरीके का ये ऐसा तरीक़ेकार ये सहूलत गवर्नमेंट ने जारी की है। ये सहूलत अभी अपने सार्फिन के लिए इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराई है, जिसमें कि आप देखेंगे इससे जो पहले जो लोग धक्के खाते थे और मुख्तलिफ़ ऑफ़िसों में एजेंटों के हाथों यरगमाल होते थे और उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी डिमांड होती थी कि जी 3,000 रुपये लेंगे, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। वहाँ पे जाते थे तो नेशनल बैंक में इतनी लंबी लंबी लाइनें होती थी, तो जहाँ पे घंटों लग जाते थे सिर्फ फ़ीस जमा कराने में। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो एजेंट जो है वो पैसे रिक्वायर करते थे और फिर मजबूरन जो है कस्टमर को, सारिफ को, उनको ज़्यादा पैसे दे के अपना पासपोर्ट बनवाना पड़ता था। तो अब जब से ये सहूलत गवर्नमेंट ने दी है, तो इस सहूलत के बाद मेरे ख़्याल में वो तमाम जो एजेंट हैं जिनको आप ब्लैकमेल होते थे और उनको पैसे देने पड़ते थे आपको, तो आपकी जान छूट जाएगी और आप जो है बग़ैर किसी परेशानी के और बग़ैर किसी इजाफ़ी चार्जेस के आप घर बैठ के अपना ये पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो इसका आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको अपनी दूसरी उसमें बताता हूँ। चलिए नाज़रीन, अब मैंने ये तमाम जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो फ़िलअप कर दी है और अब चलते हैं आगे प्रोसीजर की तरफ कि किस तरह से इसका कोड जनरेट होता है और किस तरह से आप इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से मालूमात फ़ौरी हासिल हो सके। और इसके अलावा अपने कमेंट्स देना न भूलें, ताकि इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो, कोई कोताही रह गई हो तो आपके जो है गाइडेंस हमें मिलती रहे और आपके कमेंट्स हमें मिलते रहें। तो इस हवाले से बताइएगा कि वीडियो कैसी रही, और इसमें अगर कोई आप तजावीज़ देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें तो अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें उससे आगाह करें। तो चलें आगे देखते हैं कि किस तरह से इसका आगे प्रोसीजर है। तो आप जैसे मैंने बताया था कि आप वो तमाम इन्फॉर्मेशन फ़िलअप कर दें, अपना नाम, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, और करने के बाद फिर आप यहाँ जाके यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपको इस तरह का एक बॉक्स नज़र आएगा जिसमें लिखा होगा कि PSID पेएबल, जनरेट PSID, यानी कि जो पेमेंट करने के लिए जो इनका एक कोड होता है वो कोड आपको जनरेट करेंगे। उस कोड के बाद फिर आप उसकी पेमेंट कर सकेंगे। तो उसके बाद फिर इसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आप देखें नाज़रीन कि ये आपके सामने इनका जो PSID कोड है, ये कोड जनरेट हो गया है। और इस कोड को इस्तेमाल करते हुए आप अपने मोबाइल से
या अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आपकी पेमेंट जैसे 3,000 रुपये है, तो ये कोड आपको जो है जो सेव करके रखना है आप, ताकि आपके आइंदा भी काम आए। ये आप देखें, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये PSID 30 दिन तक कारामद रहेगी। PSID कॉपी करके महफूज रखें। PSI आपको फराहम करदा मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके ईमेल पर भी कोड आ गया है और आपके मोबाइल पर भी ये कोड आ गया है। तो उसके बाद फिर आप इसको यहाँ से डन करेंगे। उसके बाद ये वेलकम आ गया। ठीक है, ये प्रोसीजर आपका हो गया है। अब इसके बाद मज़ीद प्रोसीजर जो है वो मोबाइल के थ्रू आप ये आपका जो कोड जनरेट हो गया है, और इसी कोड को आप इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से आप दूसरी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से आप किसी भी बैंक के ऐप पे जाके उसको ऑनलाइन ये कोड जो है उसमें डालकर और आप इसके पासपोर्ट की अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, मेरे ख्याल में आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई कोताही हो गई हो और इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, या कोई इसमें मज़ीद आप कुछ चाहते हो कि ये इस तरह से मज़ीद बेहतर हो सकती थी, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें और हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आखिर में आपसे दोबारा मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगे करें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।